चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हमारा यूनिट थर्ड का ए चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 चैप्टर है इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड हम सब ने 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया है, टीचरों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको भी अब तो आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी वायर में से जब करंट पास करते हो तो वो आयरन के छोटे छोटे पीसीज को अपनी तरफ खींचता है। क्लियर? तो वायर के चारों तरफ जो फील्ड, जो रीजन डेवलप हुआ जिसमें वो आयरन के पीसीज को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। या फिर कोई मैग्नेट लेते हो तो दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, या आयरन के पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसने अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन डेवलप कर दिया जिसमें उसके मैग्नेटिक फील्ड को, उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये वर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड 1820 में, आज से 201 साल पहले ओस्टेड ने पहली बार यूज करा था। तो ये जो ओस्टेड था, देखो 200 साल पहले भी इसका दिमाग कितना तेज चल रहा होगा। आज मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वायर से, क्या पता तुम्हारे से होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसने ओस्टेड ने देखो 200 साल पहले इतना तेज दिमाग था इसका, तब भी इसने एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो 1820 में क्या, पहले समझ लो, पहले फिर लिखने का टाइम दूंगा। 1820 में इसने ओस्टेड ने क्या कहा कि भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल करंट और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है, दोनों आपस में बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। तो देखो अभी बार समझना फिर लिखना। इन 1820 नोट साथ में बनवा दूंगा, देखो पहले समझ लो। ओस्टेड नोटिस, तो इस ओस्टेड ने क्या नोटिस करा कि विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, जब भी किसी वायर से करंट पास करेंगे तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो इसने पहली बार बताया। इसके लिए इसने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करे होंगे। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट देखो क्या क्या है। इसके लिए जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, देखो उसने ऐसा सेटअप बनाया। ठीक है, तो एक बार ये समझ लो, फिर यहाँ तक बना लेना, फिर इसके पॉइंट बता दूंगा। तो देखो उसने एक रियोस्टेट लिया सबसे पहले। RH का मतलब है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेबोरेटरी में देखा भी होगा। ऊपर इसके एक, ठीक है जी, आगे पीछे करने का स्विच होता है, तो उसकी हेल्प से हम इसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो सभी जानते हो, एक सेल है, एक बैटरी है। ये की होगी हमारी। और ये जो लाल डॉट दिखाए हैं, इनमें ए से बी के बीच में मैंने एक कनेक्टिंग वायर लगाई है। तो ये कनेक्टिंग वायर मैंने जो लगाई है, इसमें जैसे ही, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे कंपास रखा है। ये देखो एक कंपास है। कंपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक नीडल ही होता है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। जहाँ कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहाँ कंपास डिफ्लेक्ट होगा। तो ये नीली वाली जो पोजीशन है, कंपास की इनिशियल पोजीशन थी। ध्यान से देखो, जो नीले वाली पोजीशन है कंपास की, इनिशियली ऐसे था, रेस्ट में था ये। लेकिन जैसे ही वायर में करंट को ऑन करा तो कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, कंपास पे फोर्स लगा और ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, कंपास पे फोर्स लगा और ये ऐसे मुड़ गया। तो कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, कौन बताएगा? कंपास किस कारण से डिफ्लेक्ट हुआ होगा? रेज कीजिएगा एंड, बहुतों को पता होगा, मुझे पता है इसका, बड़ा सिंपल है ये। कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हुआ होगा, रेज कीजिएगा एंड जिसको पता है, शाबाश। ठीक, क्लास में जितना पार्टिसिपेशन होगा उतनी ज्यादा क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स दूंगा जी। बताइए, शाबाश, रेज कीजिएगा एंड। उनके तो प्रैक्टिकल में फुल लगाऊंगा बिल्कुल, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका पार्टिसिपेशन पूरा होगा। कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? ठीक है जी, बस जी, ये 7 बच्चों, 8 बच्चों को बता जी, 26 बच्चे प्रेजेंट हैं जी। चलिए, निखिल बताएगा 5 रोल नंबर। आप निखिल रोहिला हो या निखिल कौन से हो आप? 5 रोल, फादर नेम क्या है? आप रोहिला नहीं हो ना? हाँ बिल्कुल सही है, रोल नंबर 5 है आपका। फादर नेम क्या है निखिल? एक रोहिला भी तो अंदर से, और को कौन सा? अच्छा, आप जांगड़ा हो, ठीक है, चलो देखो 5 रोल नंबर हो, ठीक है, चलिए। तो देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ। उज्जवल, आप कुछ और बताना चाहोगे बेटे इसमें? अर्पित, उज्जवल। चलो ठीक है, और कोई भी? अर्पित, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? चलिए, सभी के यही पॉइंट है, देखो जी। तो वायर से हमने करंट पास किया तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वायर के चारों तरफ क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, जैसे ये हमारा करंट है, इधर करंट जा रहा है, तो ये हमारी कर्वेचर जो है ना हैंड इसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड देती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों तरफ डेवलप होगा। उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे कंपास नीडल पे फोर्स लगा और ये डिफ्लेक्ट हुआ। कंपास नीडल, क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, अपने विदाउट फोर्स तो डिफ्लेक्ट हो नहीं सकता था।
तो कोई ना कोई फोर्स लगा था, और वो फोर्स कहाँ से आया? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। और जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें 3 या 4 पॉइंट बनते हैं, देखो मैंने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में बताया है, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो वायर से जब करंट पास किया, ये नोट्स में सेंड कर दूंगा, 2 पेज है, बड़ी मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे लिखने में, समझने में ज़्यादा फोकस कर लो। वायर से जब करंट पास किया, वायर से जब करंट पास किया तो मैग्नेट, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो पहला पॉइंट है, जब भी किसी कनेक्टिंग वायर से करंट पास करोगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी वायर से करंट पास करोगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसका पैटर्न अलग अलग हो सकता है, वो हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल रेज क्यों किया एंड? चलिए सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट क्या था? वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास पे मैग्नेटिक फोर्स लगा, और उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कंपास कंपास क्या हुआ? हमारा डिफ्लेक्ट हुआ। एक बार समझ लो, फिर 2 मिनट रोक के वीडियो नोट करने के लिए दे दूंगा मैं। ठीक है, उसी वजह से हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि वायर में करंट को रिवर्स कर दें, आपको बताना है, वायर में करंट को रिवर्स कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? वायर में करंट को रिवर्स कर दें, अभी तो ए से बी जा रहा था, मान लो बी से ए जाए करंट, रोहित बताइए 21। वायर में करंट को रिवर्स कर दें, हम्म, कुछ और नहीं, ये नहीं होगा। वायर में करंट रिवर्स कर देंगे तो बेटे जो कंपास है ना, ये ऊपर ऊपर गया था, अभी नॉर्थ पोल ऊपर गया था, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब ये नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो नॉर्थ पोल जो है पहले ऊपर की तरफ गया था, अब ये नॉर्थ पोल जो है, माइक ऑफ करें, नॉर्थ पोल जो है नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो है कंपास का वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे। यदि करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा दे, 10 से 20 एम्पीयर कर दे, मान लो पहले 10 था 20 कर दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? वायर में जो करंट पास हो रहा है उसको इंक्रीज कर दें, फिर बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा? वायर में जो करंट पास हो रहा है उसको इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कौन बताएगा सवाल? रेज योर हैंड्स, वेरी गुड। तो वायर में जो करंट पास हो रहा है उसको मान लो 10 था और 20 कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वायर में जो करंट पास हो रहा है उसको आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप करंट को बढ़ाएंगे तो ठीक है जी, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो डिफ्लेक्शन था कंपास का वो भी बढ़ेगा। तो लास्ट पॉइंट था, यदि वायर में करंट को इंक्रीज करोगे तो कंपास का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही सही है। ओके, लॉ बना लो इसका, ये पॉइंट्स भी लिख लो और बना भी लो। शुरू से करना है क्या? तो यहाँ से कर लो, चलो ले लो 2 मिनट। ये चारों पॉइंट जिसके नोट हो जाए रेज करना भैया, फिर आगे चलेंगे। जितना नोट्स है बेटे, आप थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं सेंड करूंगा, उससे लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जो आपको देखो जिसमें आपको सुविधा महसूस हो वो लिख। ये तो लिखना ही है ये वाला स्टेट का एक्सपेरिमेंट तो लिखना ही है। नोटबुक आपको अभी लगता है अभी हम साथ में पूरी करनी है, जितना साथ में कर सको उतना, डायग्राम बना लो साथ में, पॉइंट बाद में नोट से लिख लेना। ठीक है, तो थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ, फिर बाद में आप करोगे तो थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा कंप्लीट करने में नोटबुक आपकी। कुछ अभी नोट कर लो थोड़ा बहुत, फिर नोट से कर लेना। इसके मैंने डेली भेजूंगा इसका, वैसे तो फाइल तो फॉर्म में तो है नहीं,
तो जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ साथ में भेजता जाऊंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बुक से भी ऐड कर लेना जो ये बुक पढ़ो। चलिए देखें, तो अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल डालो मैग्नेटिक फील्ड। बस अब स्टॉप राइटिंग नाउ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब तुम्हारे को थोड़ा आइडिया हो गया होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखो किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है, या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जिसमें उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। जैसे एक वायर से करंट पास किया, तो उसके पास कंपास रखा, तो जहां तक कंपास के ऊपर फोर्स लगेगा हम बोलेंगे कि वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वहां तक। कंपास के ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो हम बोलेंगे वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, किसी वायर के चारों तरफ या किसी कंपास के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है जहां तक उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम बोलते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो साथ में नोट करना लैंग्वेज में क्या बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साथ में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो। इट इज द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, ऐसा स्पेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे आसपास खड़े हुए लोग मुझे सुन पाएंगे तो वो मेरी साउंड है, साउंड का फील्ड है। तो जहां तक वो सुन पा रहे हैं मेरा फील्ड जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा साउंड का फील्ड। चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसी तरीके से बिल्कुल। तो इट इज स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई से स्टडी किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को किसी जगह बी से दिखाया जाता है। बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो सिंपल, कई बुकों में मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट देगी ये कहीं पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोल देंगे इसको। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की तरह ये वेक्टर क्वांटिटी है और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मान लो 3 या 4 अलग अलग वायर लगा रखी है आपने जिनमें चारों में करंट है और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप हर वायर का निकालोगे, वन बाय वन सभी का निकाल के उनका वेक्टर सम कर दोगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर दोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें भी हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको शायद क्लियर हो गया होगा अभी कि भाई किसी वायर के चारों तरफ स्पेस है ये, या मैग्नेट के चारों तरफ स्पेस है जिसमें वायर एंड पीसीज को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो साथ में आप पूछते रहिए। एक बार वहाँ ग्रुप में जाके देखना ये बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं यार, मैं अभी इसको ऑफ करूँगा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी आपकी। एक बार पर ये क्या नाम था, रोल नंबर 13, देखिए यार वो क्या मैसेज कर रहे हैं, कमल है एक, ये यस रोहिल है ज्वाइन। क्या, अच्छा अच्छा वही, ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा नहीं और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी आपकी, क्लास में है नहीं वो। अच्छा अच्छा कोई बात, आपकी आईडी डेली चेंज होगी जी, मैं अनवांटेड फैक्टर्स को नहीं आने देना चाहता जी क्लास में। तो जो नई आईडी मिलेगी सिर्फ 1 मिनट पहले मिलेगी, उससे आप ज्वाइन करेंगे क्लास। ठीक है जी, चलिए देखिए जी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उससे जो टीचर और छात्रों के बीच में प्यारा सा जो ये संबंध होता है ये खराब होता है। कुछ अनवांटेड फैक्टर आते मेरे माइंड में उस बच्चे के प्रति, जैसे जिष्णु ने किया मैसेज, अब किसने किया मुझे क्या पता, अभिमानसु ने किया, उनके प्रति मेरे मन में भी घृणा पैदा होती है इस तरह से, जो किसी दूसरे के नाम से, मुझे पता दूसरे के नाम से एंटर किए थे, लेकिन ऐसा है कि भाई ये थोड़ा सा इससे हमारे जो प्यारे संबंध है वो खराब होते हैं इस तरह से। तो इसको हम अवॉइड करेंगे जी, ठीक है। आगे से आप आईडी जो भी डेली की होगी उससे एंटर करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। एक दो बच्चे जो है मुझे डाउट है जिनके ऊपर, उन्हें मैं अपने आप सीधा कर लूंगा जी बाद में। यहाँ तक बताइए जी किसी को दिक्कत है तो। गए जी यहाँ तक सभी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल है जी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे JEE मेंस बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी आया जिसका क्वेश्चन, मतलब तीनों में आया, बोर्ड नीट और JEE मेंस। तो बड़ी आर्टिकल है जी, देखिएगा जी इसमें, डालिए जी पहले आर्टिकल हेडिंग डालिए। तो आर्टिकल है मैग्नेटिक फोर्स होने चार पार्टिकल, इसका जो नीट में क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको करा दूंगा, वो मेंस में भी आया JEE में। तो देखिए डालिए पहले, मैग्नेटिक फोर्स होने चार पार्टिकल। तो आर्टिकल क्या का मीनिंग क्या है, कोई चार पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें निकालना है। तो
एडिंग के बाद अगर डायग्राम समझिएगा फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम यहाँ थोड़ा सा मैंने ये यहाँ बनाया है, मतलब अच्छे से इसका बनाया, बड़ा करके थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले समझिएगा फिर बनाइएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस लिया हमने इधर, जैसा कि होता ही है मोस्टली, इधर वाई लिया है, मोस्टली हम ऐसे ही बनाते हैं, और इधर जेड होता है मोस्टली। इनको इंटरचेंज आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने माना है एक्स की तरफ, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, बी मैंने एक्स की तरफ मान लिया। ये देखो इधर ओरिजिन से एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से आता है, क्यू चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से ये मैंने दिखा रखा आता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। देखो ऐसे थीटा एंगल बना, ध्यान से समझो, अभी बनाना नहीं है, मैं टाइम दे दूंगा, 2 मिनट में रुक जाऊंगा, पहले समझो। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से आता है और थीटा एंगल ऐसे बनाता है। अब इसकी वेलोसिटी को हमने रिजोल्व कर लिया है। वेलोसिटी को रिजोल्व करके दो कंपोनेंट बनते हैं, एंगल के अलोंग होता है कोस, ये वी कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ जा रहा है, ऐसे ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो इसका नाम रख दिया वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। ये दो डंडे दिखा रखे हैं, पैरेलल दिखाते हैं। पैरेलल मतलब ये कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसको वी पैरेलल बोल दिया, वी कोस थीटा को। एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो कंपोनेंट इधर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। कोस इधर आ गया तो साइन परपेंडिकुलर होता है ना, कोस और साइन में 90 का एंगल होता है, तो ये साइन इधर आएगा हमारा, इसको बोल दिया वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा। अब जो फोर्स लगेगा चार पार्टिकल पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो वो वाई की तरफ लगेगा। ये वाई की तरफ ही क्यों लगा, मैं अभी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो ये एक बार डायग्राम बना लीजिए, इसमें कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए, ठीक है। जिसको जैसे ही आप पूरा करेंगे फिर ये कल तक पूरा हो पाएगा ये आर्टिकल, फिर इसके क्वेश्चन समझो भी हैं करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट में थोड़ा टाइम बचेगा तो एक पोटेंशियोमीटर का कर लेंगे क्वेश्चन। कल वाले लेक्चर का वीडियो यूट्यूब पे है, कोई उसको स्टडी करना चाहे जाके दोबारा देखना चाहे लाइव क्लास का, वो वहाँ से, सचिन आपको दिक्कत रहती थी बेटे थोड़ा सा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं लाइव क्लास का वीडियो। कल उसमें आज का वीडियो डल जाएगा उस पर, उसको सब्सक्राइब आप कर लीजिए, अपने आप ही आपके अपडेट आ जाएगी। तो मैं डेली डालता हूँ उस पर वीडियो, आपकी लाइव जैसे पढ़ा रहा हूँ इसी का आएगा वीडियो सेम, तो आप जाके देख सकते हैं उसको। आपकी क्लास का ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग आपकी ये, ठीक है, दूसरा फ़ोन मैंने यूज कर रहा हूँ तो इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो आपकी मैं डाल दूँगा इसे, देख करें जी आगे। चलिए बन गया भाई, किसी का रहता तो बताइएगा। चलो जी देखो जी, अब ये जो फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगे चार पार्टिकल पे, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम है, अल्फा पार्टिकल का लोगे तो उसे 2 गुना है, ठीक है। इस तरह जितना चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख लो, फोर्स की जगह भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, एफ से लिख देंगे इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, ये वाला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर आ रहा था, तो वी परपेंडिकुलर इसके प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर होता है वी साइन थीटा। तीन दो को कंबाइन करेंगे तो ये बन गया फोर्स इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये बन गया हमारा। यहाँ तक कीजिएगा। क्यू बी वी साइन थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताओ। चलो जब आगे देखो फिर, किसी का रहता हो यहाँ तक वो बताए, सभी का हो गया। चलो देखो फिर, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो कांस्टेंट हमारा 1 होता है, तो मैंने 1 लगा दिया। तो ये क्यू को आगे लिख लिया, वी को दूसरे नंबर पे, बी को तीसरे नंबर पे, इनटू साइन थीटा आ गया। तो फार्मूला बन गया फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो
समझो पहले एक बार, वेलोसिटी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, इनटू साइन थीटा। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट और इनटू साइन हो तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट से जो नई क्वांटिटी आती है वो भी हमारी कैसी होती है, वेक्टर ही होती है। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो फोर्स आ गया वेक्टर फॉर्म में, क्यू तो स्केलर है, इसको बाहर रखो, वी क्रॉस वी, इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जो फोर्स है ये आ गया आपका एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। अब जो फोर्स आया है क्रॉस प्रोडक्ट से, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही बता पाएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आया था, JEE मेंस में भी आया था और नीट में भी। अब इस पे देखो छोटा सा कंसेप्ट है, जो फोर्स है ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, तो फोर्स के बीच में और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होगा, फोर्स के बीच में और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होगा जब कोई क्वांटिटी क्रॉस, हाँ जब कोई क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से आती है दो चीजों के, जैसे फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, तो ये जो फोर्स होता है हमेशा, ये जो तीसरी क्वांटिटी आती है न्यू क्वांटिटी, ये इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, इसके ही परपेंडिकुलर होगा, इसके ही परपेंडिकुलर होगा। और ये भी कह सकते हो जिस प्लेन में वी और बी होंगे उसके ही परपेंडिकुलर होगा। मान लो वी हमारा था जेड की तरफ और बी था एक्स की तरफ, तो एक्स जेड प्लेन में थे वी और बी, तो फोर्स हमेशा वाई की तरफ जाएगा। बाकी इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल यूज करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करते हो, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं रूल यूज करूंगा राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल यूज करूंगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो टर्म का, तो जो नई क्वांटिटी आती है उसकी डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल से निकलती है। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी विल यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। चलिए यहाँ तक फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत हो तो अब इसके केस करेंगे हम, और जो सारे ही केस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, इसके जितने भी केस हैं सारे ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें जी फिर केस पे, देखो यहाँ तक किसी का रहता हो तो बताइए। हो गया सभी का? चलो देखो जी, पहला केस देखो जी, जो बोर्ड में बहुत ज्यादा बार आया है, मल्टीपल टाइम बोर्ड में आया है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, फर्स्ट केस।